जयंत पाटिल मेरे साथ है। 100 में से 80% मिला है। राज क्या है इसका? बीजेपी बहुत राज शरद पवार जी का नेतृत्व, शरद पवार जी की पॉपुलैरिटी, शरद पवार जी के पीछे आज भी महाराष्ट्र खड़ा है मजबूती से, ये इसका राज है। बीजेपी कह रही है कि वोट बैंक जो है वो सेट किया महाविकास आघाड़ी ने एक पर्टिकुलर समाज का, और दूसरा संविधान के बारे में एक अलग नैरेटिव बनाया था। नहीं, वोट बैंक की राजनीति हम कभी नहीं की। पवार साहब की ये सबसे बड़ी खासियत है, उन्होंने वोट बैंक की राजनीति नहीं की और इसीलिए वो जो कहते हैं वो गलत है। हमें महंगाई, जीएसटी का गैर अमल और बेकार यानी अनएम्प्लॉयमेंट और देश में ईडी और ये सब यंत्रणा की गलत इस्तेमाल, ये सारे का परिणाम ये है। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से 30 सीटें मिली है एमयूएस को, आने वाले चुनाव विधानसभा को देखकर कई लोग आपके संपर्क में हैं, ऐसा कहा जा रहा है। रोहित पवार ने ट्वीट भी किया। कहा नहीं जाता है, कितने लोग हैं? वो नहीं बोलना चाहता हूँ मैं। आप लेंगे उनको? वो अभी केस टू केस तय करेंगे। कोई प्रेशर से गया होगा तो उसको लेंगे? नहीं, केस टू केस वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या परिस्थिति है वो देख के लोगों को विश्वास में लेके हमको निर्णय करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मैंडेट इस बार हमें मिला है वो पारदर्शी सरकार चलाने के लिए है, ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन है और इसीलिए मुझे लगता है हमको सोच के समझ के निर्णय करना पड़ेगा। जयंत पाटिल मेरे साथ है। 100 में से 80% मिला है। राज क्या है इसका? बीजेपी बहुत राज शरद पवार जी का नेतृत्व, शरद पवार जी की पॉपुलैरिटी, शरद पवार जी के पीछे आज भी महाराष्ट्र खड़ा है मजबूती से, ये इसका राज है। बीजेपी कह रही है कि वोट बैंक जो है वो सेट किया महाविकास आघाड़ी ने एक पर्टिकुलर समाज का, और दूसरा संविधान के बारे में एक अलग नैरेटिव बनाया था। नहीं, वोट बैंक की राजनीति हम कभी नहीं की। पवार साहब की ये सबसे बड़ी खासियत है, उन्होंने वोट बैंक की राजनीति नहीं की और इसीलिए वो जो कहते हैं वो गलत है। हमें महंगाई, जीएसटी का गैर अमल और बेकार यानी अनएम्प्लॉयमेंट और देश में ईडी और ये सब यंत्रणा की गलत इस्तेमाल, ये सारे का परिणाम ये है। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से 30 सीटें मिली है एमयूएस को, आने वाले चुनाव विधानसभा को देखकर कई लोग आपके संपर्क में हैं, ऐसा कहा जा रहा है। रोहित पवार ने ट्वीट भी किया। कहा नहीं जाता है, कितने लोग हैं? वो नहीं बोलना चाहता हूँ मैं। आप लेंगे उनको? वो अभी केस टू केस तय करेंगे। कोई प्रेशर से गया होगा तो उसको लेंगे? नहीं, केस टू केस वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या परिस्थिति है वो देख के लोगों को विश्वास में लेके हमको निर्णय करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मैंडेट इस बार हमें मिला है वो पारदर्शी सरकार चलाने के लिए है, ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन है और इसीलिए मुझे लगता है हमको सोच के समझ के निर्णय करना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ मिला, टुडे न्यूज नेशन, मुंबई।